श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन सत्संग में। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या भगवान हमारे जीवन में संकेत देते हैं, और यदि देते हैं तो हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? मित्रों, जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम किसी समस्या में घिरे होते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। तब मन में यह प्रश्न उठता है, क्या भगवान मुझे देख नहीं रहे? क्या मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचती नहीं? आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, शास्त्रों में एक सुंदर प्रसंग आता है। एक भक्त रोज मंदिर जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था, प्रभु मेरी सहायता करो, मुझे संकट से निकालो। एक दिन उसकी नाव नदी में फंस गई। पहले एक छोटी नाव आई। उसने कहा, आओ मैं तुम्हें किनारे पहुंचा दूं। भक्त बोला, नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है, वही बचाएंगे। थोड़ी देर बाद एक बड़ी नाव आई। उसने भी सहायता की बात कही। भक्त ने फिर मना कर दिया। अंत में तूफान आया और नाव डूब गई। स्वर्ग में जाकर भक्त ने भगवान से शिकायत की, मैंने आप पर भरोसा किया, फिर आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारे पास 2 बार नाव भेजी थी। मित्रों, भगवान हमेशा सीधे चमत्कार नहीं करते, वे संकेतों के माध्यम से कार्य करते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कोई व्यक्ति अचानक मिल जाता है, कभी कोई सलाह सही समय पर मिल जाती है, कभी कोई अवसर अचानक सामने आ जाता है। यह सब संयोग नहीं, संकेत होते हैं। परंतु समस्या यह है कि हम चमत्कार खोजते हैं, संकेत नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिया। क्यों? क्योंकि भगवान वहीं आते हैं जहां मनुष्य सबसे अधिक भ्रमित होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अर्थात अपने भ्रम, अपने डर, अपनी जिद छोड़कर मेरी शरण में आओ। लेकिन शरण में आना मतलब क्या? क्या सब कुछ छोड़ देना? नहीं, शरण का अर्थ है जो संकेत मिले उसे स्वीकार करना। मित्रों, जब दरवाजे बंद होते हैं, कभी कभी भगवान दिशा बदल रहे होते हैं। आपने देखा होगा, किसी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, नहीं मिली, तब दुख हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उससे भी बेहतर अवसर मिल गया। उस समय समझ आता है भगवान उस समय चुप थे, पर मौन नहीं थे। भगवान संकेत 3 प्रकार से देते हैं। पहला संकेत, परिस्थिति के माध्यम से। जब कोई स्थिति बार बार आपको रोक रही हो तो समझिए भगवान कह रहे हैं, रुको, सोचो, दिशा बदलो। दूसरा संकेत, व्यक्ति के माध्यम से। कभी कोई अनजान व्यक्ति भी आपके जीवन का मार्ग बदल देता है। तीसरा संकेत, अंतरात्मा के माध्यम से। मन के भीतर एक हल्की आवाज आती है, यह सही नहीं है, पर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अर्थात भगवान हर जीव के हृदय में स्थित है। यदि वे हृदय में है तो संकेत बाहर क्यों खोजते हैं? मित्रों, अक्सर हम भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे यह चीज दे दो, पर भगवान हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, वह देते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। कभी कभी हमारी इच्छा पूरी न होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। एक बार एक संत से पूछा गया, कैसे पता चले कि भगवान हमारे साथ है? संत ने उत्तर दिया, यदि संकट में भी तुम्हारा मन पूरी तरह टूट नहीं रहा तो समझो भगवान साथ है, क्योंकि भगवान समस्या नहीं हटाते, पहले साहस देते हैं। मित्रों, यदि जीवन में अचानक कुछ बदल रहा है, दोस्त दूर हो रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं, तो यह भी संकेत है। भगवान जब नई मंजिल देना चाहते हैं तो पुरानी राहें खाली कर देते हैं। स्मरण रखिए, भगवान शोर नहीं करते, वे तूफान में नहीं, शांत हवा में बोलते हैं। पर समस्या यह है कि हमारा मन इतना शोर करता है कि उस शांत आवाज को सुन नहीं पाते। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालें, 2 मिनट शांत बैठे, कोई मांग न रखें, बस इतना कहें, प्रभु जो संकेत दे उसे समझने की बुद्धि दीजिए। मित्रों, भगवान संकेत देते हैं, लेकिन पहचानना हमारा कार्य है। जब भी जीवन में कुछ अच्छा या बुरा हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, पहले सोचिए, इसमें भगवान क्या सिखाना चाहते हैं। कभी असफलता विनम्रता सिखाती है, कभी दुख धैर्य सिखाता है, कभी अकेलापन भगवान की ओर ले जाता है। अंत में यही कहना चाहूंगा, यदि जीवन में कभी ऐसा लगे कि कोई साथ नहीं है, तो यह स्मरण करिए, भगवान कभी दूर नहीं जाते। कभी कभी वे हमें अकेला इसलिए अनुभव कराते हैं ताकि हम उन्हें ढूंढें, और जो उन्हें ढूंढ लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। हे प्रभु, हमें संकेत पहचानने की बुद्धि दीजिए, सही राह पर चलने का साहस दीजिए,
और जब हम भ्रमित हों तो हमें छोड़िए मत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो इसे साझा अवश्य करें।